इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आज का। लिखे प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। यहाँ शुरू में लिखें आप प्रूव दैट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स अकॉर्डिंग टू हिक्स अप्रोच प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये प्रूव करना है हमने। नॉर्मल गुड्स, ये नॉर्मल गुड केस हमने भी डिस्कस करना है। नॉर्मल गुड का मतलब है एक्स और वाई दो कमोडिटीज कंज्यूमर खरीद रहा है और दोनों की क्वालिटी सेम टू सेम है। दोनों उसके लिए इक्वली वैलिड है, एक जैसी इंपॉर्टेंस रखती हैं। किसी को वो ये नहीं कह सकता कि ये मुझे ज्यादा प्रेफरेबल है और ये वाली मुझे कम प्रेफरेबल है। तो वो दोनों कमोडिटीज उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है, इन्हें बोलेंगे नॉर्मल गुड्स। तो जब नॉर्मल गुड केस हो उस वक्त प्राइस इफेक्ट इक्वल होता है इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हमने प्रूव करना है। तो ये इसकी डायग्राम है, ये बना लेनी है आपने मेरे साथ साथ। ये तो सबसे पहले तो ये डायग्राम आपकी बनेगी। नॉर्मल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली इस तरफ एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी। और ये हम अज्यूम कर लेते हैं ई वन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे वाई वन वो वाई की कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, एक्स वन वो एक्स की कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ तक बना लें जल्दी से। हो गया सर। ठीक है, अब इसके आगे ये ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ तक तो पुरानी बात ही है। अब हमने फर्ज करना है एक्स की प्राइस कम हो गई है। इधर साइड पे लिख लें सपोज द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स। एक्स की प्राइस कम हुई जिसकी वजह से बजट लाइन आगे को रोटेट कर जाएगी। ठीक है, एक्स कमोडिटी की तरफ आगे को रोटेट कर जाएगी। किस तरह वो बन जाएगी, मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर लूं। ये जी। अब ये नई वाली बजट लाइन ये शो कर रही है कि एक्स सस्ता हो गया, क्योंकि पहले कंज्यूमर अपनी इनकम अगर एक्स पे स्पेंड करता था तो बाय मैक्सिमम इतना एक्स खरीद सकता था, और अब वो एक्स ज्यादा खरीद सकता है क्योंकि एक्स की कीमत कम हो गई। ये बात समझ लग रही? हाँ जी। तो हमने नॉर्मल गुड केस करना है, ये एक्स भी नॉर्मल है वाई भी नॉर्मल है। तो जब दोनों गुड्स ही नॉर्मल है, एक चीज सस्ती हो गई है तो कंज्यूमर ज्यादा उसी को प्रेफर करेगा। तो नया इक्विलिब्रियम ई वन से ई टू पे चला जाएगा, जहाँ पे वाई ये वाई वन से कम होके नीचे आ जाएगा, और एक्स ये एक्स वन से चला जाएगा एक्स टू तक। तो ये सारा प्राइस इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस चेंज होने की वजह से है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्राइस इफेक्ट होगा। अब आपने ये फर्ज करना है कि एक्स की कीमत जो कम हुई है, अब हमने
थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिस्कस करना है, उसके लिए आपको फर्स्ट करना है कि गवर्नमेंट ने दोनों कमोडिटीज पे टैक्स लगा दिए। जब दोनों को कमोडिटीज पे इक्वल अमाउंट से टैक्स लगेगा तो परचेजिंग पावर नीचे को आ जाएगी दोनों कमोडिटीज की। तो परचेजिंग पावर एक तरह से ये इनकम अफेक्ट हो गया, ये यूं समझ लें कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है। तो ये नई बजट लाइन जो बनेगी वो इस ग्रीन वाली के नीचे आ जाएगी, लेकिन होगी पैरेलल। ये बना ले ध्यान से, इधर मैं साइड पे लिख भी देता हूँ। गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन बोथ commodities. Due to that, budget line shift inward, अंदर की तरफ शिफ्ट हो गई है, और ये पैरेलल है ग्रीन लाइन। एक्स की प्राइस कम होने की वजह से, ड्यू टू दैट न्यू बजट लाइन रोटेट आउटवर्ड टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। आगे मैं लिख देता हूँ नई बजट लाइन ग्रीन बजट लाइन, और नीचे वाली की बनी रेड बजट लाइन। कलर चेंज किया आपको सिर्फ समझाने के लिए। जी, ये आप तक बात याद रहेगी। जी सर। हाँ, बस एक आपने एहतियात करनी है, ये जो नई वाली रेड वाली मैंने बजट लाइन बनाई है, ये जब ड्रा करेंगे E1 पॉइंट के नीचे से गुजरेगी ये, इसके ऊपर से यहाँ से नहीं आपने गुजार देनी, फिर डायग्राम गलत हो जाएगी। बस ये आपने इसकी एहतियात करनी है। तो ऐसे नहीं, E1 के ऊपर से नहीं गुजारनी, E1 के नीचे से गुजरेगी। तो ये नई वाली बजट लाइन ग्रीन और रेड को कंपैरिजन करें तो ये बजट लाइन शिफ्ट हुई है। ये यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है शिफ्ट, और ऊपर मैंने लिखा था रोटेट, क्योंकि यहाँ पे रोटेट हुई थी। ये ब्लू और ग्रीन को देखें, ये रोटेट हुई है, और ग्रीन और रेड को देखें, ये शिफ्ट हुई है। तो ये एक तरह से इनकम इफेक्ट है, ग्रीन वाली तो ज्यादा इनकम को शो कर रही है, रेड वाली कम इनकम को शो कर रही है, क्योंकि टैक्स जब दोनों को लगा परचेजिंग पावर कम होगी। तो इस रेड वाली में नया इक्विलिब्रियम बनेगा, ये यहाँ पे कहीं पे E3 पे, यहाँ पे एक्स यहाँ पे आ गया, और वाई यहाँ पे आ गया। अब आपने आगे क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व बड़े ध्यान से बनाना है। इंडिफरेंस कर्व जहाँ पे टच करता है इक्विलिब्रियम, तो उसी पॉइंट पे होता है E1 E2 E3। ये मैंने पॉइंट बना दिए, इंडिफरेंस कर्व इन पे टच नहीं करवाया। इंडिफरेंस कर्व अब बनेगा, और वो किस तरह से बनेगा, ये हम हिग्स अप्रोच कर रहे हैं। हिग्स ये कहता है कि E1 और E3 ये दोनों एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को। वो ब्लू वाली लाइन की सिचुएशन में होगा तो E1 पॉइंट में होगा, रेड वाली लाइन की सिचुएशन में होगा तो E3 पॉइंट पे होगा। ये दोनों पॉइंट डिफरेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन बिल्कुल एक जैसी देते हैं, तो इसलिए इन दोनों से कंबाइंड इंडिफरेंस कर्व गुजरेगा। ये ये बनाने वक्त बहुत एहतियात आपने कर दी है। टेंजेंट होना चाहिए, टेंजेंट का मतलब है E1 और E3 सिर्फ इन दो पॉइंट से गुजरेगा। अगर आप इन पॉइंट्स को काट के बना देंगे या बहुत ज्यादा इनसे गुजरा हुआ बना देंगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। मसलन अगर आप ये डिफरेंस का बच्चे ये करते हैं, ये तो ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा, उनको पता भी नहीं चलना। उन्होंने कहना डायग्राम मेरी बहुत अच्छी थी, इसमें क्या मिस्टेक है बोला। कर्व से वो इनिशियल कर्व से बहुत ज्यादा टच कर रहा है डेडलाइन को। हाँ जी, सिर्फ दो सेगमेंट पे टच नहीं कर रहा, इसका मतलब है यहाँ पे वो टेंजेंट नहीं है।
और यूं अगर कर देंगे, ये भी गलत है, क्योंकि वो कार्ड के नीचे को वो चला गया है, तो टेंजेंट यहाँ पे भी नहीं है, तो सिर्फ सिचुएशन इसकी क्या बनेगी, वो दो पॉइंट्स को टच करके जाएगा। अच्छा जी, E2 पे आपने अलग इंडिफरेंस कर बना देना, ये इसे IC2 कहते हैं, इसे IC3 कहते हैं, या एक को IC1 एक को IC2 कहते हैं। अब दो पैरेलल बजट लाइंस जो सी हैं, इनके दरमियान अफेक्ट को बोलते हैं इनकम अफेक्ट। मसलन ये E3 और E2, ये इनकम अफेक्ट हुआ। और जो दो एक दूसरे को काट रही हैं बजट लाइंस, मसलन ब्लू और रेड, इनके दरमियान जो पॉइंट्स की शिफ्टिंग है, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। E1 और E3 के दरमियान, यहाँ से यहाँ तक, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लेकिन जी, ये ग्राफिकली तो हमें नजर आ गया कि प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और यहाँ तक कोई बात पूछने वाली है तो बता दें जल्दी से। जी है that। अब आगे मैथमेटिकली प्रूफ है। मैथमेटिकली के लिए ये जरा समझ लें आप कि ये प्राइस इफेक्ट ये इक्वल है O(x2 माइनस O(x1)। सही, ये जीरो, ओ O(x2 में से O(x1) माइनस कर दें तो पीछे ये वाला पोर्शन बनता है, ये प्राइस इफेक्ट है। समझ लगी बात? एक मिनट, हाँ यही है, बिल्कुल ठीक। क्यों भाई, नहीं समझ लगी बात, बता दें भाई। नहीं समझ आई। तो यार ये देखो ना, ये O(x2) यहाँ से लेके यहाँ तक ये O(x2) है, ये सारा पोर्शन। इस पोर्शन में से ये पोर्शन O(x1) है, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही पोर्शन बचेगा। जी सर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसी तरह इनकम इफेक्ट, ये क्या होगा बोला? तो भाई ये O(x2 माइनस O(x3) होगा, इतनी सोचने वाली क्या बात है। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये क्या होगा? OX3 - OX1। जी शाबाश। तो इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है। प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट की जगह पे O(x2 माइनस O(x1) इक्वल है इनकम इफेक्ट O(x2 माइनस O(x3) प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट O(x3 माइनस O(x1)। तो ब्रैकेट ओपन करी, और जो जो कटिंग हो रहा है उनको काट दिया, तो ये इसे कट नहीं जाएगा। लें जी, ये प्रूव हो गया। ठीक है,
प्राइस इफेक्ट इक्वल है इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो आपको मैंने इससे पहले हिक्स की अप्रोच करवा दी, स्लट्सकी की मिलती जुलती है, सारा कुछ सेम है, बस एक दो बातों का डिफरेंस है। सबसे पहले तो आपने ये दो पैनल बना लिए, इस तरफ एक्स एक्सिस पे आ गई एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पे साथ साथ बनाने इजी हो जाए, क्योंकि इतना डिफरेंस इसमें नहीं है, बस इनके अलग-अलग बने हुए हैं ना, E1 E2 एंड E3। एक्स एक्सिस में एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस में वाई कमोडिटी। अब सबसे पहली इनिशियल बजट लाइन आपने बनानी है, वो फर्स्ट कर लेते हैं ये। इस बजट लाइन में E1 हम फर्स्ट कर लेते हैं, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। उस पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट हो रहा है, तो ये आपने इंडिफरेंस कर्व भी एक बना देना है जो इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा हो। फिर हमने फर्ज करना है एक्स की प्राइस कम हो गई है, तो अगर तो एक्स सस्ता हो गया है, तो फिर नई बजट लाइन वो इस तरह से बनेगी, ये रेड वाली। तो इस नई बजट लाइन में अगर तो ये इंफीरियर गुड मैंने निकाला हुआ है, पहले आपने, हाँ, नॉर्मल गुड का केस करना, उसके बाद इंफीरियर का। चलो बहरहाल पहले इंफीरियर का मैं बता देता हूँ। इंफीरियर में जो E2 का पॉइंट है वो E1 के यूं समझने के सामने ही आएगा। ये E1 है, ये E2 है, ठीक है। नॉर्मल में तो बहुत ज्यादा नीचे आ जाता है ना, इसके बाद मैं नॉर्मल का भी दिखा देता हूँ। तो ये E2 का पॉइंट आ गया, यहाँ पे एक इंडिफरेंस कर्व वो टेंजेंट बन जाएगा इस रेड वाली बजट लाइन पे। तो ये E1 और E2 के दरमियान ये जो इफेक्ट है, ये प्राइस इफेक्ट है। अब आपने सपोज करना है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया दोनों कमोडिटीज के ऊपर। जब टैक्स लगता है तो दोनों कमोडिटीज की परचेजिंग पावर वो नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से नई बजट लाइन जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। ये डार्क जो लाइन, इस बजट लाइन में आपने ये फर्ज कर लेना है कंज्यूमर पे जब दोनों कमोडिटीज पे टैक्स लगेगा, तो फिर उस कंज्यूमर यूं समझ लें कि वो हो जाएगा थोड़ा सा पुअर, और जब भी पुअर उसकी कंडीशन होगी तो वो इंफीरियर गुड को ज्यादा प्रेफर करता है। हमने यहाँ पे सपोज कर लेना एक्स इज इंफीरियर और वाई इज नॉर्मल, या एक्स के मुकाबले में वो सुपीरियर है, तो वो इंफीरियर को ज्यादा प्रेफर करेगा, जिसकी वजह से वो इस E2 की बजाय नया इक्विलिब्रियम इस E3 पॉइंट पे बनाएगा, जहां पे IC3 वो टेंजेंट हो रहा होगा E3 पॉइंट के ऊपर। तो ये दो जो पैरेलल लाइनें होती हैं लाइक रेड और डार्क ब्लू, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे इनकम इफेक्ट कहते हैं। ये एरो का निशान लगा हुआ है, ये इनकम इफेक्ट आ गया। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है जो सबसे पहले आपकी बजट लाइन थी और उसके बाद एक्स की प्राइस कम होने के बाद जो दूसरे नंबर पे बजट लाइन आपकी बनी थी, इन दोनों के दरमियान जो इफेक्ट होता है वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन। तो लाइक E1 और E3 के दरमियान जो इफेक्ट है पहली और लास्ट लाइन, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। X1 से X3 तक। हाँ, X1 से X3 तक जो सबसे पहली बजट लाइन और जो आपने लास्ट में बजट लाइन बनाई, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, जो दो बजट लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। ये इंफीरियर गुड केस इंफीरियर में याद रखना है, E2 का पॉइंट ये जरा दरमियान में आ जाता है। अब मैं आपको नॉर्मल दिखा देता हूँ गुड, उसमें क्या डिफरेंस है, ये ऊपर बनी होगी डायग्राम। नॉर्मल में E1 और E3 ये तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन E2 इंफीरियर में यहाँ पे था ना, जी सर। नॉर्मल में ये नीचे चला गया, बहुत नीचे। बाकी आपने E1 और E3 इन पे अलग-अलग इंडिफरेंस कर्व बना देने हैं। हिग्स की अप्रोच में E1 और E3 से एक ही इंडिफरेंस कर्व गुजरता था, यहाँ पे अलग-अलग बनेंगे, अलग हो गए, लेकिन है उसी जगह पे। है उसी जगह पे ही। और दूसरी बात, हिग्स कहता था कि ये वाली जो बजट लाइन बनेगी ये E1 पॉइंट के नीचे से गुजरेगी, और ये स्लट्स की कहता है E1 पॉइंट के अंदर से गुजरेगी। तो ये जहां पे भी E1 पॉइंट आपका बनेगा उधर से आपने ये लाइन गुजार देनी है, ये फर्क याद रखना है आपने। ये नीचे इंफीरियर केस में भी E1 पॉइंट से गुजर रही है ये लाइन, ठीक है। अब लास्ट में गिफन गुड है, गिफन गुड के केस में क्या आपने करना है, E1 और E3 तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन E2 ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। बाकी सारी कहानी सेम है, अलग अलग इंडिफरेंस कर बनने, तरीका वारदात सारा कुछ सेम है। तो नॉर्मल गुड केस में E2 ये बहुत ज्यादा लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड हो जाएगा,
इंफीरियर केस में ये मिड में हो जाएगा फिर E2 दोनों। पॉइंट मिड में आ जाता है, और गिफन गुड केस में E2 पॉइंट अपवर्ड हो जाएगा बहुत ज्यादा। बाकी सारी कहानी सेम है, ये आप इसकी बिल्कुल ठीक है। शाबाश। अब आगे प्राइस इफेक्ट इक्वल है E3 होगी समझ, E3 और E2 पैरेलल हो जाएंगे, E1 इनको इंटरसेक्ट करेगी। हाँ, E1 को इंटरसेक्ट कर गया, सही है। तो आज हम देख लेते हैं इंफीरियर गुड केस। और कर रहे हैं हम हिक्सियन अप्रोच। नॉर्मल गुड केस में तो हमने वो कल सीख ली। इंफीरियर देख लेते हैं क्या कहानी है इसकी। तो डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं हम। एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी। ये दोबारा हमने कल वाली डायग्राम नेक्स्ट डायग्राम बनानी है। अब नेक्स्ट है ना, ये इंफीरियर गुड केस है, कल तो नॉर्मल किया था। तो अब यहाँ पे हम एक्स को समझ लेते हैं कि इंफीरियर है। इंफीरियर। और वाई उसके मुकाबले में सुपीरियर हो गई। इनिशियल बजट लाइन तो इधर ही रहेगी, और इक्विलिब्रियम पहला इसी पॉइंट पे रहेगा, E1 पे, जहां पे Y1 और X1 यूज किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है जी, गवर्नमेंट सॉरी एक्स की प्राइस हो जाती है कम, जिसकी वजह से बजट लाइन आउटवर्ड रोटेट हो जाती है। इस बजट लाइन पे अगर तो नॉर्मल गुड केस होता तो E2 आपको पता है कि ये यहाँ पे आ गया था, उसमें बहुत ज्यादा एक्स की कंजम्पशन को इंक्रीज कर देता है कंज्यूमर, क्योंकि दोनों की क्वालिटी सेम है। एक्स सस्ता हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स इन्फीरियर क्वालिटी का है और ऊपर से सस्ता भी हो गया। जब ये सस्ता होगा तो इसकी कंजम्पशन में मामूली सा इजाफा होगा, इतना ज्यादा इजाफा नहीं होगा जितना नॉर्मल गुड के केस में हुआ था। मसलन X1 से X2 यहाँ पे आएगा। नॉर्मल में तो ये E2 पॉइंट इधर नीचे आ गया था ना, उधर E2 ये बना था, X2 यहाँ पे आ गया था, और इतना बड़ा था प्राइस इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे प्राइस इफेक्ट जरा छोटा होगा, यहाँ तक होगा। ओके हो गया। फिर जनाब गवर्नमेंट ने लगा देना है टैक्स दोनों कमोडिटीज पे, और नई बजट लाइन पैरेलल आएगी, E1 के नीचे से होकर गुजरेगी और E2 वाली के पैरेलल होगी। इस बजट लाइन में E3 का पॉइंट जिस तरह कल बना था इधर भी उसी तरह इधर ही बनेगा। फर्क सिर्फ E2 का ही है, उधर E2 नीचे था, इधर ऊपर आ गया। E1 और E3 ये अपनी जगह पे ही है, बेशक नॉर्मल गुड केस हो, बेशक इंफीरियर गुड केस हो। तो E2 से एक अलग डिफरेंस का गुजारते हैं, और E1 से E3 तक एक अलग, इसे IC1 कह दें, इसे IC2 कह दें। तो ये E3 तक ये X3 है, ये Y3 है, और दो पैरेलल लाइनों के दरमियान जो इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक। हम्म, और दो इन लाइनों के दरमियान इफेक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब तीसरा केस है गिफन गुड केस। सेम टू सेम डायग्राम बनेगी, सिर्फ E2 का पॉइंट ये यहाँ की बजाय बहुत ऊपर चला जाएगा। E2 का पॉइंट वो ऊपर चला गया, प्राइस इफेक्ट इसमें वो पीछे की तरफ मूव हो जाता है। ये जी, यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस इफेक्ट। E1 से E3 तक ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है।
और इस केस में इनकम इफेक्ट ग्राफिकली सबसे बड़ा नजर आता है। ये सारा इनकम इफेक्ट है। ओके हो गया जी। नॉर्मल, इंफीरियर और गिफन गुड, इन तीनों का डिफरेंस याद रहेगा आपको। E1 और E3 तो अपनी जगह पे ही रहने हैं हमेशा, सिर्फ E2 की मूवमेंट चेंज होनी है। नॉर्मल में बहुत नीचे बनेगा, इंफीरियर में E1 और E3 के दरमियान में आ जाएगा, और गिफन में ये E1 से ऊपर निकल जाएगा। तो इसकी वजह क्या है यूट्यूब पे पता नहीं क्यों मुझे। इसकी वजह यह है कि गिफन गुड पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। गिफन गुड एक स्पेसिफिक इंफीरियर टाइप की गुड होती हैं, जिन पे रूल ये अप्लाई होता है कि अगर इनकी कीमत में इजाफा कर दिया जाए तो इनकी डिमांड में भी इजाफा कर देते हैं, लेकिन इनकी कीमत में कमी कर दी जाए तो इनकी डिमांड में भी कमी कर देते हैं लोग। तो इधर इसकी कीमत कम हुई, इस वजह से इसकी डिमांड भी कम हो गई है। तो X1 से वो प्राइस इफेक्ट पीछे को चला गया, वो मैंने एरो भी लगाया हुआ है पीछे की तरफ। E2 ऊपर चला गया। जी जी जी। E2 का ही होता है वो चेंज नहीं होता। बस E2 ही चेंज होगा, E1 और E3 इधर ही रहेंगे हमेशा।